नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आरजी मातो यूट्यूब चैनल में। मासिक जांच परीक्षा सेट 1 आया है। ठीक है, ये अक्टूबर माह बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है, अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पी, कुटपाथ। 2 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन। उसके बाद है, ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्यों में। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णों का कार्य कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन यानी ए। पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में आता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, दायां अलिंद। मनुष्य क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य मनुष्य का रक्त कितनी होता है? तो आंसर हो जाएगा 120/80 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद है, मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन के द्वारा, यानी किडनी है ना, किडनी में रहता है नेफ्रॉन। तो आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, चित्रों में डी क्या दर्शाता है? यानी आपको जो चित्र दिख रहा है चित्र, ये डी क्या दर्शाता है? ये डी दर्शाता है रंध्र। ये क्या होता है? पत्ती में होता है रंध्र, जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका रंध्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम में पादप के वाहन में क्या अंतर है? दोनों, ये जो जाइलम है और फ्लोएम बारे में है ना, इसके बारे में अंतर आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं इसका अंतर क्या। तो एक तरफ लिखना है आपको जाइलम, दूसरा तरफ लिखना है आपको फ्लोएम। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है 1 नंबर में जाइलम निर्जीव ऊतक होते हैं। ठीक है, ये लिखना है। 2 नंबर देख रहे हैं, ये जड़ों से जल और धुले हुए लवणों की पत्तियों में पहुंचाते हैं। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा, जाइलम ऊपर की तरह गति करने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी जाइलम जो पानी लेने में सहायक होता है। ठीक है, फ्लोएम का क्या काम होता है? तो लिखना, फ्लोएम सजीव ऊतक है, ये पत्तियों में तैयार शकरा को पौधे की सभी भाग तथा पहुंचाता है। ठीक है, 3 नंबर आप लिखना, फ्लोएम नीचे की तरफ गति करता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी का 1 नंबर का आंसर। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है बी का 2 नंबर का आंसर। ठीक है, दो को क्या बोला है? 2 नंबर, हमारे आमाशय में अम्लों की भूमिका क्या होती है? यानी हमारे पेट में जो आमाशय होती है उसकी अम्लों का भूमिका क्या निभाती है? ठीक है, तो 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। आमाशय में अम्ल भोजन की अम्लीय बनाते हैं ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सकें। ठीक है, 2 नंबर इसी में लिखना है आपको। 2 नंबर, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसका हो गया 2 ही पॉइंट लिखना है आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी का, यानी बी का हम 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, बी का 3 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले घटनाओं को वर्णन करें। ठीक है, यानी पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका वर्णन करने के लिए, लिखने के लिए बोला है। ठीक है, यानी बी का 3 नंबर का अनुसार ये है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में के दौरान नामांकित घटनाएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती है? 1-1 नंबर करके लिखना है आपको, है ना। तो पहले आपको देखना है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा जल अणु तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना होता है। ठीक है, फिर आपको लिखना है तीसरा पॉइंट भी इसी का लिखना है ना। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का शकरा में अपघटन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 3 नंबर का आंसर। अब हम लोग देखते हैं बी का 4 नंबर आंसर देखते हैं। बी का 4 नंबर, वाष्पोत्सर्जन का पौधे में क्या महत्व है? यानी हम लोग बी का 4 नंबर आंसर देखते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ये बी का 4। ठीक है, पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के महत्व जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाने के सहायक हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है इसी का ही, खनिज लवण के ऊपरीमुखी गति में सहायक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 3 का
एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। दोहरा परिसंचन तंत्र व्याख्या करें, ठीक है। दोहरा परिसंचन तंत्र को व्याख्या करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर मनुष्यों में रक्त में हृदय में होकर 2 बार गुजरने पड़ता है, यानी ब्लड 2 बार गुजरना पड़ता है, इसके दोहरा परिसंचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, शिराओं द्वारा शरीर में विभिन्न भाग से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध रक्त होने के लिए अलग मार्ग से फुसफुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाते हैं और ऑक्सीजन रक्त में आ जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त पुनः हृदय में आ जाते हैं, जिससे शरीर के अंगों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसको आपको वीडियो को बढ़िया से पॉज करना और आंसर लिख लेना, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए बोला है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी सी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, यानी आपको ऑक्सीजन के बारे में लिखना होगा, ठीक है। देखो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में लिखना है, ठीक है। दोनों सी का 2 नंबर का आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको अंतर लिखना है। तो पहले ए यहाँ देना, इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। इधर लिखना, इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसको लिखना बी नंबर, ऑक्सीजन में अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। इसमें लिखना ऑक्सीश्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। सी का 3 देखते हैं। क्या सी का 3? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? चलो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, क्षुद्रांत की अतिरिक्त भित्ति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं, जिसमें रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनी का जल विधा होता है, ठीक है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि, ठीक है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसावीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है, ठीक है। उपयुक्त का अतिरिक्त क्षुद्रांत को संकुरण और अनुसंचलन की गति भी भोजन के अवशोषित में एक सीमा तक अवशोषित कर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है। उसके बाद अगले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग सी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। फुसफुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्कनाओं को रचना तथा क्रियाविधि को तुलना करें। ये क्वेश्चन नंबर सी का 4 का आंसर है, ठीक है। एक तरफ लिखना है आपको फुसफुस में कोशिकाएं, इधर लिखना है वृक्क में कोशिकाएं, ठीक है। आपको इधर लिखना है, अगर ये 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट आप इसको वीडियो को पॉज करना, बढ़िया से आंसर आपको लिखना, ठीक है। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद और इसमें लिखना है थोड़ा बहुत, और इसमें इसका लिखना होता है। फिर उसके बाद ये 2 नंबर पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट आराम बढ़िया से पॉज करना वीडियो। उसके बाद ये क्वेश्चन लिख लेना। फिर इसी का ही थोड़ा और लिखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है इसमें, ठीक है। तो 6 नंबर 7 नंबर पॉइंट है, और नहीं लिखना है इसको, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी का। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी होती है? डी का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आप बढ़िया से पॉज करना वीडियो को और ये आराम से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग डी का बी नंबर देखते हैं, ठीक है। एक आंसर हो गया, ये डी का बी नंबर आंसर है, ठीक है। आंसर दिख रहा है आपको, बढ़िया से पॉज करना वीडियो और लिख लेना आपको, है ना। इसके बाद आपको डी का ये लास्ट 2 नंबर है, नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाओं का वर्णन करें। नेफ्रॉन यानी हम लोग जो किडनी में होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो किडनी में ये नेफ्रॉन हमारा ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। तो इसको संरचना तथा क्रिया के बारे में क्या क्या काम करता है इसके बारे में लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको आपको आंसर दिखा, तो ये हो जाएगा आपका डी का 2 नंबर का आंसर है, नेफ्रॉन का, यानी ब्रिक किडनी में क्या क्या काम होता है। वीडियो को पॉज करना, आराम से आंसर आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा बड़ा लिखने वाला है आपको, ये भी लिखना है।
उसके बाद वीडियो पॉज करना, लिख लेना आप, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखना है, 5 पॉइंट भी लिखना है। उसके बाद ये 6 पॉइंट भी लिखना है आपको, ठीक है। यहीं तक आप इसके बाद ये भी लिखना है, आप ये थोड़ा बड़ा लिखना है आपको, ठीक है। पूरा आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक आप लिख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।